हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रोफेसर सविता बोडके एंड आज का ये जो लेक्चर है दैट इज फॉर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 एंड आज का आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। प्लीज रिमेंबर दैट ये लेक्चर मैं सिर्फ नाइट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ या तो फिर वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, जिनको इस सेशन में मैं समझाने वाली हूँ कि अगर आप लोगों के सिंपली इस सब्जेक्ट के थोड़े से भी कंसेप्ट क्लियर है एंड आप लोग आपका लॉजिक यूज करते हो तो आप लोग कैसे टीवाई बीकॉम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस भी है एंड करेक्ट आंसर भी है। तो अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स भी नहीं है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसे रेफर कर सकते हो। एंड इफ यू वांट दिस पीडीएफ आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करो एंड वहां पे डालो कि मैम वी रिक्वायर द कॉस्ट अकाउंटिंग पीडीएफ जो आपने यूट्यूब लेक्चर में यूज किया था। आई फॉरवर्ड दिस टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जस्ट डोंट टेक अटेंशन कि यहाँ पे कुछ पैसा लगने वाला है क्या, नहीं, दिस विल बी अवेलेबल एट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम डैश अकाउंट्स एंड डैश अकाउंट्स आर मेंटेन सेपरेटली। नाउ प्लीज रिमेंबर यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के सामने है एंड ऑप्शंस में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे है कि जिसमें एक एक ही आंसर दिया है, तो ना तो ऑप्शन नंबर सी आ सकता है ना तो ऑप्शन नंबर डी आ सकता है। ये तो देख के ही आप लोग एलिमिनेट करोगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो होता है इसके अंडर आपके कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट सेपरेटली मेंटेन किए जाते हैं। सो योर एप्रोप्रिएट आंसर इज कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ओवर हियर। ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आ सकता है, बट अगर आपको तुक्का लगाना है ना, आपका लॉजिक भी नहीं और आपको बेसिक कंसेप्ट भी नहीं क्लियर है, आपका लॉजिक भी नहीं सही चल रहा है, किसी भी एक ऑप्शन को ये करो, प्रोबेबिलिटी है कि आइदर आपका लक जोरों के ऊपर है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप लोग करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर पाओगे। बट ये दो आंसर्स तो ऐसे भी देख के पता चल रहा है कि नहीं, ये तो आ ही नहीं सकते। नाउ द नेक्स्ट वन इज dash contains the each of the item of the stores. Now please remember, हाँ ये word है यहाँ पे, तो ये आपको हेल्प करेगा आपका appropriate आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ऑप्शन है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, वीआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टोर्स लेजर एंड द करेक्ट आंसर इज स्टोर्स लेजर। नाउ द नेक्स्ट वन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है बिकॉज स्टोर्स लेजर इज द करेक्ट आंसर। दैट स्टोर्स लेजर एक ऐसा लेजर होता है कि जिसमें हम लोग सारे आइटम्स जो स्टोर्स के होते हैं वो वहां पे लिख देते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ अनफिनिश वर्क इज शोन बाय डैश लेजर। इस अनफिनिश वर्क को ना हम लोग कॉस्टिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो ये एक हिंट मिल गया कि आंसर में कहीं ना कहीं पे वर्क इन प्रोग्रेस आना ही चाहिए। तो वर्क इन प्रोग्रेस वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 एंड दैट इज यस करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज इश्यू ऑफ मटेरियल इज डैश टू द स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर मैं इसको पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतना पता चल रहा है कि डैश तो आइदर यहाँ पे ट्रांसफर आ सकता है, डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ आ सकता है अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से चला ही गया, एडेड भी नहीं आ सकता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है, दैट इज द इश्यू ऑफ मटेरियल। Okay, so that is always credited. So I hope that this is quite easy. Now the next one is under or over absorption of overheads is shown by. अभी ये under and over absorption of overheads. Overheads means your expenses. ये किसमें आप लोग ये दिखाते हैं? That is in the factory overheads only. That is the appropriate answer. बट अगर सपोज आपको ये कंसेप्ट भी नहीं पता है, आंसर में देखो कहीं पे आप लोगों को ओवरहेड्स नाम का वर्ड दिख रहा है क्या? कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, चलो उसे क्लिक करो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज NP. NP stands for the net profit. Okay, and NL. NL means net loss as per the cost account is shown by. यहाँ पे कहीं पे आप लोगों को एक हिंट मिल गया है क्वेश्चन में ही, तो ध्यान से पढ़ो बस एग्जाम के टाइम पे। एंड यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही आपको ये रीड करना है, उसके पहले भी। आज मैं ये लेक्चर 26 सितंबर को शूट कर रही हूँ, तो आपको 26 सितंबर से आज के दिन से बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ने हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे ऑप्शन में कहीं पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, सो दैट इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन बिकॉज
कंसेप्ट यही बोलता है। नाउ ये तो मैंने तुक्का कैसे आप लोग मार सकते हो ये बताया था, बट कंसेप्ट यही बोलता है कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो होता है वो आपके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो होता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द 7th क्वेश्चन। द कॉस्ट लेजर कंटेन्स ऑल डैश अकाउंट। अभी कॉस्ट लेजर में कौन से टाइप के अकाउंट्स आते हैं? वहां पे पर्सनल अकाउंट नहीं आते हैं, रियल अकाउंट नहीं आते हैं, वहां पे कॉस्ट अकाउंट नहीं आते हैं, वहां पे सारे इम्पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिनिश आइटम्स आर शोन बाय डैश लेजर। अभी फिनिश आइटम्स, ओके, आपके क्वेश्चन में ही हिंट है। सो योर करेक्ट आंसर इज फिनिश गुड्स लेजर। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लेजर नहीं आएगा, आपका स्टोर्स लेजर भी नहीं आएगा, आपका कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट भी नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन में ही बहुत बार आपका आंसर होता है, तो ढंग से पढ़ो। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल अकाउंट्स प्रोवाइड अ बेसिस डैश। ओके, अभी ये कंट्रोल अकाउंट है, प्लीज यहाँ पे ना तुक्का नहीं, इसमें आप लोग यूज नहीं कर सकते हो, इसमें आपका कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। So first option is for the reconciliation of cost and financial accounts. Yes, आप लोगों के जो cost control accounts होते हैं, that always provides the basis for the reconciliation of your cost and financial accounts. या तो फिर एक अगर आप लोगों को कॉमन सेंस में याद रखना ही है तो हमेशा एक चीज याद रखो, कंट्रोल अकाउंट में कहीं पे भी आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंट नहीं आएगा। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को रीड कर रही हूँ फॉर द रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, तो ये ऑप्शन चला गया। अगर मैं थर्ड को यहाँ पे रीड कर रही हूँ फॉर द रिकंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, देन यहाँ पे भी मैनेजमेंट अकाउंट्स का वर्ड आया था, तो ये ऑप्शन भी चला गया। एंड फोर्थ ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हो कि मैनेजमेंट अकाउंट का वर्ड आ गया, यहाँ पे कहीं पे भी मैनेजमेंट अकाउंट नहीं आ सकता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज the balance on factory overhead control account represents। अभी देखो क्या बोला गया, the balance on factory overhead control account represents, and यहाँ पे आपके सामने 4 options है, under absorption of overheads और over absorption of overheads। अभी ये जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का जो अकाउंट होता है ना, वो दोनों चीजें आप लोगों को दिखा देता है, आइदर दैट इज द अंडर और द ओवर एब्जॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज आइदर ए और बी। सो यू हैव टू क्लिक दिस आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल रिप्रेजेंट्स। ओके, द बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स, ये वर्डिंग पहले समझ के ले लो। द बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बना के रखे हैं एंड वो हम लोगों को मार्केट में सेल करने हैं। बट अगर मैं बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर रही हूँ तो इसका मीनिंग है दैट इज द अनसोल्ड गुड्स। क्लियर? तो अभी इस हिसाब से आप लोग आंसर्स के ऑप्शन जो है यहाँ पे उसे पढ़ोगे। तो माय फर्स्ट ऑप्शन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स रीमेन अनसोल्ड। यस, एंड जो आप लोगों का फिनिश गुड्स का जो लेजर का जो बैलेंस है वो आप लोगों को हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स रीमेन्स अनसोल्ड दिखाता है। यहाँ पे सोल्ड आउट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स मतलब द प्रोडक्ट्स विच वी हैव नॉट येट सोल्ड, तो अनसोल्ड ये कहीं ना कहीं पे आपके आंसर में आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 12। The balance on cost of sales account is transferred to balance on cost of sales account। तो अगर आप लोग कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, यहाँ से आप लोग कहीं पे भी जो भी कॉस्ट अकाउंट होते हैं उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है, एक चीज याद रखो, जो भी आप लोग कॉस्टिंग सिस्टम के अंडर अकाउंट्स बनाओगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपके कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा, वो फाइनेंशियल पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। द परचेस ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू। नाउ दिस इज द परचेस ऑफ मटेरियल। सो परचेस ऑफ मटेरियल हमेशा आपके स्टोर्स लेजर अकाउंट में ही डेबिट होता है।
बिकॉज आप लोग जो मटेरियल लेके आते हो वो कहाँ पे जाता है, स्टोर्स में जाता है. सो अप्रोप्रिएट आंसर इज स्टोर्स लेजर अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर 14. डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू डैश अकाउंट. ऑलवेज रिमेम्बर, यहाँ पे ना एक चीज आप लोग हमेशा याद रखो, कॉस्टिंग में आपको दो टाइप के वेजेस दिखाई देंगे. एक होगा आपका डायरेक्ट वेजेस एंड दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट वेजेस. तो जब भी डायरेक्ट वेजेस की बात आती है ना, दैट इज रिलेटेड विथ योर वर्क इन प्रोग्रेस. क्लियर? सो माई अप्रोप्रिएट आंसर इज वर्क इन प्रोग्रेस लेजर. बट जब भी इनडायरेक्ट वेजेस का बात आता है ना, so that always related with your factory overheads. तो ये एक चीज हमेशा याद रखो आपके कॉस्टिंग में. देन हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15. इनडायरेक्ट वेजेस, वाओ, इट इज रिलेटेड विद द प्रीवियस थिंग ओनली जो मैंने अभी डिस्कस किया था. इनडायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू डैश अकाउंट. ओके, इनडायरेक्ट वेजेस मैंने क्या बोला था, हमेशा इनडायरेक्ट वेजेस जब भी आती है दैट इज रिलेटेड विथ योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो हम लोगों ने बहुत इजीली अपना जो फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ कॉस्टिंग था उसके 15 एमसीक्यू सॉल्व किया है. मैं बाकी के लेक्चर्स भी अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं पूरा कॉस्टिंग कवर अप करूंगी. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड ये लेक्चर बहुत सारे जो तुम्हारे फ्रेंड्स है जो लोग जॉब की वजह से प्रॉपर स्टडीज को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज उन्हें ये फॉरवर्ड करो. And I'm going to come up with the maximum sessions for the TY BCom Semester 6 examination. All the best. Keep studying. Thank you.